स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप सबने तो देखा ही होगा। यस यस यस, फर्स्ट यस गाइस यस। तो फाइनली फर्स्ट टाइम फादर का, फर्स्ट बेटे का फर्स्ट फादर्स डे फर्स्ट टाइम मना लिया गया है एंड इट वाज सुपर क्रिंज। कॉपी पेस्ट पचका हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मेरे फर्स्ट जो मैन चाइल्ड है उसके सर पे कितनी बड़ी टोपी आती है। यस यस, वो क्या है ना, मैं परफेक्ट वाइफ बनते बनते पचका वाइफ बन जाती हूँ गाइस। मतलब मैडम, आप अपने बच्चे की माँ हैं और मैं इस वाले बच्चे की नहीं कह रही हूँ जो जेन्युइनली एक बच्चा है। मैं एक मैन चाइल्ड की माँ की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसकी मदर तो खुद ही कभी मतलब हिम्मत भी नहीं कर सकती वो अपने बेटे सानू के लिए कभी कुछ बनवाए। कभी नहीं बेटा, हमारी जो बहुरिया है वही सब कुछ कर सकती है, वरना बेटा सच बताएं तो बहुरिया हमारा दाना पानी बंद करते हैं कि हाँ बड़ों को। अरे अम्मी जी अभी सलाम लेते हैं आपका, पहले हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अभी रिसेंट एक फोटो देखी जनाब ने डाली है इन ब्लैक कुर्ता, और वो इतना टाइट कुर्ता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे सेंड किया था, वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, डे 1 से वो है, और उन्होंने जब फॉरवर्ड किया तो यही डिस्कशन हो रहा था कि किस हद तक ये कुर्ता टाइट होता है। हमेशा अगर आप मुदाहा में देखोगे इधर हमेशा मेजरमेंट कैसे कर लेती है मैडम अपने मैन चाइल्ड की आपको मेजरमेंट नहीं पता। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए जब तक मैडम पचका न करे तब तक उनका व्लॉग बनता नहीं है, जब तक वो पचका वर्ड का यूज ना करे। आजकल इनकी जो ननद है वो पनौती वर्ड का खुद यूज करती है और ये पचका वर्ड, तो ये दोनों वर्ड्स इनके फेवरेट है, मैंने इनको नहीं दिए हैं तो इनके सब्सक्राइबर मुझ पे ना भड़के। ये इन्हीं के बनाए हुए, इन्हीं के ही कहते हैं ना फेवरेट वर्ड्स हैं, और अपने आप को आजकल ये लोग ऐसे बुलाते हैं। मैडम अपने आप को पचका नहीं बुलाती, बट वील डू द ऑनर। का पिपिका के लिए कहना चाहूंगी कि कभी तो जिंदगी में कुछ तो सही करो। यस यस, लेविंगटन किए थे ना वो तो बाहर से आए थे ना मैडम। मतलब कितनी चीजों का पचका करती है, बट लेमिंगटन के सही थे। आज तक उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, होगी एक दिन वो भी सामने आ जाएगा। देखिए इनकी बहुत सारी बातें धीरे धीरे सबके सामने आई हैं, ये भी आ जाएगी। वैसे मैडम जितनी एक्साइटेड थी, जनाब उतने ही कहते हैं ना बिल्कुल एकदम फुसकी बम की तरह बैठे हुए थे, और सारा काम बेटे से ये लोग करवाते हैं। देखिए मुझे पता है कि बाल मजदूरी अच्छी नहीं होती, बट ये अभी से ही अपने बच्चे से कंटेंट ऐसा खिंचवाते हैं, क्या बोलो। एंड उसको बहुत इरिटेट करती है मैडम। टोपी पहन लो नहीं पहन लो। जितना तो उस बच्चे को इरिटेशन है, उससे ज्यादा उस टोपी की इरिटेशन मुझे हो रही थी कि एक छोटे से बच्चे को सिर्फ क्योंकि उसकी फोटो आ जाए, सिर्फ वीडियो बन जाए, कंटेंट खिंच जाए। बट मुझे आज लगता है कि हाँ, अनुष्का और विराट बिल्कुल सही है, या आलिया और रणवीर, ये लोग अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। बिकॉज क्या बन जाए, वो ऐसे बन जाए वरना। मतलब देखिए सेलिब्रिटीज क्या होते हैं कि काफी हद तक वो आइडियल नहीं होते हैं, बट उनके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थोड़े से लेफ्ट राइट होते हैं, फिर भी वो लोग ये बात समझते हैं कि अपने बच्चे को कैसे हमने मीडिया से, लोगों से प्रोटेक्ट करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं ऑनलाइन जो कि बच्चों की तस्वीरें देखते हैं। इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी पिक्चर्स को ज़्यादा बाहर न करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। पैप्स तो हर जगह हैं, बट पेरेंट्स क्या करते हैं, उन लोगों से अपने बच्चे को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंसान देखता है। इन लोगों का तो हमें पता है, अरे खुद ही पैप्स। अच्छा आप ये बताइए, बाहर जाते हैं तो ये कहती है शोर कम करो, शोर नहीं। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम, आप जो घर में करते हो अपने बच्चे से कंटेंट खींचने के लिए, ये आप दोनों जो करते हो है ना, ये सही रहता है? और चलिए आगे बढ़ते हैं, फादर्स डे के टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम बेबी समझेगा क्या फादर्स डे हो रहा है? नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी। अच्छा आप सारे लोग पहले तो मेरी बात समझिएगा, और फिर मैं एक सवाल मैडम के सामने रखूंगी जिसका जवाब कभी ना कभी उनके व्लॉग में इनडायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि यस गाइस, डायरेक्टली नहीं प्रमोट कर सकती ना मैं चाय को। अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा आपको पता है। यस यस, मासूम रिश्ते वाला सच तो सब तक फैल जाएगा, और ऊपर से अगर एनएफ तक बात पहुंच गई तो फिर तो मेरे सारे ही सब्सक्राइबर यस यस मतलब बाय बाय हो जाएंगे गाइस। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैडम आपके बेटे को क्या समझ आएगा फादर्स डे, मतलब इससे पहले मदर्स डे, क्या ही समझ आता है, तो आपने क्यों मनाया? अब हो सकता है कि सब लोग बोले क्यों, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बच्चा है, उसकी एग्जिस्टेंस है, वो उसके माँ बाप होने का हक तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। नाउ एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि अगर आप फादर्स डे और मदर्स डे इतने आलीशान तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो उस बच्चे का फर्स्ट बर्थडे ग्रैंड तरीके से गौहर और जैद और भी लोग जो हैं, छोड़ो गौहर जैद, छोड़िए सेलिब्रिटीज़, आम लोगों की बात करते हैं, हर कोई अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। वन एग्जाम्पल इज़, मेरे घर में जो हाउस हेल्प है उसके बच्चे का बर्थडे था, और आपको भी पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, बट मैं आपको बता दूं कि उस औरत ने हर बर्थडे
बर्थडे अपने बच्चे का बड़े अच्छे से मनाया है। रिसेंटली उसका बेटा 5 साल का हुआ था तो उसने यही बताया था कि हर बर्थडे इसका मैंने बड़ा अच्छा गली के बच्चों को इकट्ठे करके मनाया। और ये लोग कहते हैं, ये लोग एक्सक्यूज देते हैं कि उसको क्या समझ आएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट। मैडम आप थोड़ी पगलैट हो। अब इनके सब्सक्राइबर आके बोलेंगे आप तमीज से बात कीजिए। ठीक है मैडम, रिस्पेक्टफुली आप बहुत बड़ी पगलैट हो, क्योंकि जो आप रीजनिंग देते हो आज तक किसी को समझ नहीं आई, किसी के पल्ले नहीं पड़ी। अरे एक काम करो, झूठा ना अपना हाथ तुड़ाने का नाटक कर लेते ना, सिर में दर्द होने का नाटक कर लेते, फिसलने का नाटक कर लेते, वो भी थोड़ा वैलिड लगता। ये बात कि बच्चे को समझ नहीं आएगा, अच्छा तो उसको वो नेम रिवील थोड़ा ग्रैंड तरीके से करना था, वो समझ आता है उसे। पहला फादर्स डे है, पहला मदर्स डे है। आज तो पता है ये सोया भी नहीं, ये तो पूरे दिन जगा रहा, खुश रहा। मदर्स डे के दिन इनके शब्द थे कि पूरे दिन वो सोया नहीं, आज तो बहुत खुश था, एंजॉय कर रहा था। सब समझ आता है इसे। फिर मैडम थोड़ा मतलब झूठ बोलिए। देखिए आपका क्या है ना, आप अपनी झेप नहीं मिटा पा रही हैं तो कुछ भी रीज़न लेके आती हैं, बट बहानों के लिए जो आपकी बुक है ना, वो जो इनफेमस डायरी है जो साहिबा की शादी के टाइम बनाई थी, वो निकालिए। उसमें आपको 1 लाख बहाने मिलेंगे। जैसे आपने उसकी शादी बर्बाद की थी, ना के बराबर पैसे खर्च के, सॉरी आबाद की थी, बर्बाद बोल दिया मैं भी कैसी हूँ ना, बहुत अच्छे तरीके से आबाद करी थी उसकी शादी अपने डिज़ाइनर कपड़ों से। वैसे आप अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे क्यों बर्बाद करने में लगे हो? मतलब अगर आपने गौहर और जैद को देखा, यू वाला आपको कॉम्प्लेक्स हो गया, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे, है ना। हो सकता है आपको भी बुलाया हो, बिकॉज गौहर मुझे ऐसी नहीं लगती कि वो नहीं बुलाएगी, बच्चे के साथ बुलाएगी, बट इनको ना बहुत छोटा फील होता है और इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड दैट इज़ सो रॉन्ग। आई मीन मैडम जब इंग्लिश मार रही थी मुदाहा में तो वो दूसरों को छोटा फील कराने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ इनको छोटा फील होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैडम तो वेल एजुकेटेड है। नहीं, इनका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? और सबसे बड़ी बात है, इनको छोटा या इन्फीरियर या फिर डिटैच क्यों फील होता है? क्योंकि किसी से बना के नहीं रखी। ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं कहती कि पूरी दुनिया से बना के रखो, बट अगर आप बहुत मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन करते भी हो तो आप बुला सकते हो, आसपास के बच्चों को बुला सकते हो, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हैं उनको बुला सकते हो। हाँ, काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स नहीं आएंगे, चलो हीरा मोती पन्ना कोई बुला लो, बट अपने बच्चे का बर्थडे सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप भीड़ शायद इकट्ठी नहीं कर पाओगे या बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। कोई इंसान दिखावट के लिए थोड़ी ना बर्थडे करता है, एक इंसान मेमोरी के लिए करता है। इसलिए नहीं करता कि बच्चे को समझ आएगा, बच्चे को तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शायद ही कोई बर्थडे समझ आए, बट आपने तो उसकी छोटे से छोटे माइलस्टोन, कभी 6 मंथ्स का हो गया, गाइस अभी केक काटेंगे। जब वो स्टार्टिंग में आया था, आई रिमेम्बर 15 दिन तो केक ही कटे थे, अभी हो गया है पूरे 10 दिन का, अभी इसके नाम की लाइट पकड़े हैं हम, और ऐसे शुरू कलेश मचा दिया इस आदमी ने अपनी बीवी की जान को, क्योंकि तुम्हारे व्लॉग में मेरे बेटे का नाम कैसे आ गया। एक माँ का हक नहीं है कि वो अपने बच्चे का नाम रिवील कर सके। एंड अब अजीब सी बात है कि उसके फर्स्ट बर्थडे को, जहाँ इन लोगों ने हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करा, वहीं अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस उसे समझ नहीं आएगा। अरे मैं कहती हूँ, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कैसे लोग हैं। ईद लोगों ने बच्चे की अच्छे से नहीं मनाई, है ना। क्यों नहीं मनाई? इस बच्चे की पहली ईद थी, एंड मैं इतनी हैरान हूँ कि उसको ये चांद दिखाने में नहीं ले गए। और हर किसी को इस्लाम का ज्ञान देने वाले लप्पू जनाब और मैडम खुद ही इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं रखते। उनके कमेंट सेक्शन में, बिकॉज उन्होंने हेयर कट करवाया, एक तो वो बड़े तगड़े तरीके से फंसे, आज चाय को मात दूंगा, हेयर कट करके हेयर वॉश करके दिखाऊंगा, फिर उसे पता लगेगा कि ये पैच नहीं है। फनी पार्ट इज कि ये कैसे फंस गए कि बाल नहीं कटवा सकते और नेल नहीं कटवा सकते ड्यूरिंग दिस टाइम, लास्ट 10 डेज, है ना। ये इनके कॉमेंट सेक्शन में सबने लिख दिया, और ये लिखा कि आप कैसे मुसलमान हो। ये बेसिक नॉलेज आपको अपने ही रिलीजन की नहीं है। मतलब आप सोचिए कि एक आदमी ने एक औरत को कन्वर्ट करा दिया, क्योंकि अदरवाइज वो शादी नहीं करता, बट जिस वजह से कन्वर्ट कराया वो था रिलीजन, है ना। वो तो बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानता है, अच्छी बात है, हर किसी को अपने रिलीजन को पूरे दिल से निभाना चाहिए। पर भाई साहब, सिर्फ कन्वर्जन तक ही रिलीजन निभाना था क्या आपको? आपको नहीं पता कि आपके इस्लाम में क्या होता है क्या नहीं होता। और जहाँ तक मैडम बात कर रही थी कि ये अकेले इसके बाप नहीं है, साहिबा के ओहो, मतलब हाउ डेयर यू मैडम, हर फादर इज अलाइव अपस्टेयर्स, और आप लप्पू जनाब को फादर की जगह दे रहे हो। मतलब जीते जी उनके फादर के, आप उनको फादर बना रहे हो साहिबा का। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने फुलफिल करी? अच्छा, अब लोग बोलेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी जहाँ पे शादी में जैसे इक्विवेलेंट टू हिंदूज कन्यादान होता है, वैसे इन्होंने भी अपनी बेटी की तरह इसको विदा करा। नहीं जी नहीं, इसमें इनका बहुत बड़ा मतलब था।
ये कैसा आदमी है जिसने अपनी ही बहन को अपने ही चैनल पे अपनी शादी का वीडियो नहीं डालने दिया? ही अर्न ट्वाइस और मे बी थ्राइस ऑफ द अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड। तो ये थी इन्वेस्टमेंट, ये जो भाई ने करी है इसके, और कोई बाप का रोल नहीं निभाया। इतने बुरे सस्ते कपड़े, अगर ये चाहता तो डिज़ाइनर अच्छे कपड़े इसकी बीवी बनवाना क्या था, रेडीमेड मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं आजकल बहुत महंगे भी नहीं मिलते, एक कहते हैं ना बेकार से बेकार शॉप में भी अच्छे से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। हर जगह गोटा पट्टी चेपदौर कपड़े बन गए, ऐसे नहीं होता। और ना ही भाभी ने माँ का और ना ही भाई ने पिता का फर्ज निभाया, दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट करी थी बहुत कम से कम पैसा लगा के, जिसका 4 गुना पैसा बना। मैं भी 2-3 गुना क्यों कह रही हूँ, 4 गुना। 90 लाख व्यू आए हैं, पर शादी के व्लॉग पे एक भी व्लॉग साहिबा को नहीं डालने दिया पहले। और उसकी शादी का मेन वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो, खुद लप्पू ने अपने चैनल पे डाला। क्यों? ये तुम पिता का रोल निभा रहे हो। लप्पू जनाब, ये बात मैंने कही थी कि हो सकता है कि उससे मांगी नहीं गाड़ी, बट तुम्हें तो व्लॉग में अब दिख रहा होगा ना। चलो जी, पहली बार वो चलेगी, बट बार बार वो बिना गाड़ी के जा रही है। जो तुम्हारी ये गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, आप सबको पता होगा, मल्टीपल कार्स हैं जनाब पे भी और मैडम पे भी, है ना, 2 तो हैं ही। एक गाड़ी तुम अपनी बहन को नहीं दे सकते? अपनी गाड़ी बहन से ज्यादा प्रिय है और चले हैं अपनी बहन का बाप बनने। वाह, आपके पिताश्री जब तक जिंदा है तो वही है आपकी बहन के पिता, आप नहीं हो। जब कोई जिंदा होता है तो उसकी जगह आप नहीं ले सकते। बिकॉज यू गिविंग सम मनी डजंट मीन दैट यू बिकम द फादर ऑफ योर सिस्टर वाइल्स्ट योर फादर इज स्टिल अलाइव। आगे बढ़ते हैं, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये सच में सबका बाप बनता है। पता है क्यों? आप लोगों को लग रहा होगा हाय बड़ा इमोशनल वो है, इसने विदा किया था। किसी ने ये नहीं सोचा कि इसने विदाई के टाइम पे माँ को और पिताश्री को, यानी अम्मी को और अब्बा को इनके भेज दिया था, सो दैट ये दोनों माँ बाप की जगह पे दिखे, ये ग्लोरीफाई हो, ये हाईलाइट हो। और अगर कोई बोलेगा कि इनके फादर बहुत ज़्यादा अनवेल थे, ऑल थ्रू आउट शादी में थे, वो तब भी इमोशनल हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि विदाई के टाइम पे उनको कुछ हो जाता। चलिए मैं मान सकती हूँ फादर का रोल ठीक है, ओके साइड। अम्मी को क्यों भेज दिया? उनको क्यों नहीं आने दिया विदाई के टाइम पे? क्योंकि इनको फोर फ्रंट पे आके अच्छा दिखना था, माँ बाप की जगह पे दिखना था, जबकि माँ बाप दोनों ही जिंदा थे। और लास्टली मैडम मदर्स डे पे काहे का ज्ञान दे रही हैं आप, जब कैमरे की तरफ देख के अपने फादर को विश कर रही हैं? हेलो, वो पास में रहते हैं आपके, आप कम से कम उनको जाके तो विश कर सकते हो। ये ड्रामे भी इन्होंने किए थे, बट क्या है ना, बेटा कंटेंट है तो उस पर कंटेंट खींचेंगी, वरना इन्होंने अपने फादर को जाके भी विश करा हुआ है। बड़ा हो गया, अब उनसे कंटेंट नहीं चाहिए, अब तो वी हैव आवर ओन सन। अब फादर और उसका यहाँ पे घर में ही कंटेंट खिंच जाएगा, फादर और सन का, है ना। वुहान की और अपने पति की जो रील डाली है फादर्स डे वाली, आप उस पर फर्स्ट कमेंट जाके देखिएगा, किसी ने लिखा है नॉक नॉक, अपने फादर को आप क्यों नहीं विश करती, उनके लिए क्यों नहीं पोस्ट डालती। इतने पास में इनके फादर रहते हैं और ये बनती है आइडल बेटी, जो कि कहते हैं 4 घर का मैं खर्चा उठाती हूँ। अरे तुम जाके तो मिलती नहीं हो, खाक खर्चा उठाओगी। और क्यों खर्चा उठाएगी, अच्छी खासी पेंशन आती है इसके फादर की। अपने आप को महान माँ बाप बनना बंद करो। सब लोग जिंदा है, उनके जिंदा होते उनकी जगह नहीं ले सकते। जब देखो किज़ा कियान मेरे बेटा बेटी जैसे, साहिबा बेटी जैसी है, नाइव ननद बेटी जैसी, क्यों? अपनी तो थी, उसको पाल लेती। इतनी महान होती ना आप तो अपनी वाली को, सगी औलाद को तो पालती। वैसे अब तो ये काफ़ी क्लियर हो ही चुका है कि जो साहिबा है और जनाब है उनमें काफ़ी क्लैश चल रहा है। बट इन सब में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कियान के लिए डैड का रोल, मतलब फादर का रोल निभाया है जनाब ने, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने हाथ से कुछ नहीं। मैडम, सिर्फ स्कूल की फीस भर देनी इज नॉट बाप का रोल। परवरिश में कोई रोल निभाया है आप लोगों ने? मतलब कितना अरसा हो जाता है, कंटेंट खींचने के लिए तो नीचे जाते हो आप लोग, बच्चों से कितना मिलते थे आप लोग। ये अचानक से कुछ हुआ है जहाँ पे कियान अलग से आके ऊपर बैठ जाते हैं, कभी मदर्स डे पे, कभी आपके वो यूट्यूब के ईयर्स 4 पूरे हुए थे उसमें, कभी आपकी इसके मैन चाइल्ड के फादर्स डे पे। तो यहाँ पे कियान का अच्छा, अगर तो इतना ही था तो दोनों भाई बहन को बराबर लेके आए थे, एक साथ लेके आए थे, तो फिर वो क्यों नहीं आती किज़ा? इसका मतलब वो है शालू आपी की पार्टी में ये दोनों भाई बहन भी सही खेल खेल रहे हैं। वो शालू आपी की पार्टी में, ये जनाब की पार्टी में, दोनों तरफ से बटोरो, है ना। और जहाँ तक रही बात इस लड़के की, खुद तो ये कभी कुछ नहीं करता अपने फादर के लिए, कियान की बात कर रही हूँ, है ना। इसको सिर्फ सानू भाई अपने बाप लगते हैं। क्यों? वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको लगता है कि मूवी में रोल मिलेगा, सीरियल्स में रोल मिलेगा शानू भाई के थ्रू, तो उनकी चापलूसी करो। वरना इतना कहना चाहूँगी कि अगर इतने ही इमोशन वाला ये होता तो शानू भाई के साथ साथ अपने फादर के लिए भी खुद से कुछ लेके आता। वो तो अच्छी बात है कि साहिबा को टाइम से याद आ गया कि इन दोनों के असली माँ बाप भी इस घर में है,
वरना किसी को याद ही नहीं आता। वो सबकी माँ बनती है जो ऊपर बैठी हुई है भाभी, और वो जो भैया है सानू भाई वो सबका बाप बनता है। इवन दो एसी में से उठ के भी नहीं आता, 24 घंटे सोते रहते ऊपर वाले घर में। और यहाँ पे मैडम को समझाना पड़ेगा कि मैडम आपने तो अपने माँ बाप की बेकदरी करी, आपको तो अपने फादर भी अच्छे से याद नहीं आए ऑन द डे ऑफ फादर्स डे, कैमरे में देख के आपने उनको विश कर दिया। बट आपका फर्ज ये बनता है कि कम से कम बच्चों के हवाले से उनको अपने माँ बाप से तो दूर मत करो। वैसे तो इस परिवार में बहुत शौक है सबको अपने माँ बाप से हर किसी को दूर कर देना, जैसे मैडम को अपने बच्चे से दूर कर दिया, किज़ा कियान को अपने माँ बाप से दूर कर दिया, अंकल जी को अपनी मदर से दूर कर दिया, आंटी जी ने। यार इनकी दादी की क्या हालत हुई है अंतिम वक्त में। बार बार सुनने में बहुत गलत लगता है कि साहिबा का बाप का रोल किसने प्ले करा, शानू ने। किज़ा कियान के बाप का रोल किसने प्ले करा, शानू ने। अरे इन तीनों पे कितना कंटेंट खींचा ना तुम लोगों ने, हर बर्थडे पे इनके पैसे कमाए व्लॉग डाल डाल के। कौन सा एहसान करा इनकी पढ़ाई पे खर्चा करके, जब ये बच्चे एकेडमिकली हम सबको पता है कि कितने पीछे रह गए। इवन दो मेन कारण जो था इनका मुदाहा से मुंबई आने का वो थी पढ़ाई। पढ़ाई तो कहीं छूट गई, और उससे भी बुरा ये हुआ कि इन बच्चों के माँ बाप इनसे छूट गए। आज इनके माँ बाप घर में बैठे होते हैं तो शानू भाई का फादर्स डे मना के वो आ रहा होता है। आज इनके पिताजी घर पे थे, ये जो शानू है ये कियान को ले गया ईद की नमाज पढ़ने के लिए। इस लप्पू को ये नहीं समझ आया कि इसके फादर बैठे हैं कियान के, उनको भी साथ में ले जाए। मतलब वो अपने फादर के साथ एक बार जा सकता था नमाज पढ़ने, उनको इतनी बड़ी तुमने लंबी चौड़ी गाड़ी ली हुई है किसके लिए? एक्चुअली दिल तुम्हारा छोटा है, बड़ी गाड़ी बड़े घर से क्या होगा, दिल तो तुम्हारा नील बटा सन्नाटा है। और एक बात और कहना चाहूंगी, इवन तो हाँ साहिबा ने अच्छा करा, ठीक है वो ऊपर नहीं जाना चाहती होगी, सीधी बात है भाई, उसकी और भाई की उसकी लड़ाई चल रही है, वरना तो हम साथ साथ एक अच्छा खासा ड्रामा मदर्स डे पे भी खींचा गया था। बट अभी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उसने अपने फादर को नीचे बुला के उनको विश कर दिया, और साथ में कियान से भी अपने फादर के लिए वो करवा दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट जब आप पैसे देते हो ना साहिबा, तो थोड़ा तमीज़ से। हर कोई कितनी बार कह चुका है हाँ ये ढीठ है, ये बदतमीज़ है, ये कभी नहीं समझेगी। बट बार बार जब तक इसको समझ नहीं आएगा तब तक हम तो समझाते रहेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों को इस तरीके से हाथ में पैसे नहीं देते, एनवलॉप में आप देते, कितने हैं कितने नहीं किसी को ना समझ आता, और ये एक गिफ्ट की तरह हो जाता। और मैं तो कहती हूँ वो एनवलॉप भी अगर आप थैले में डाल के दे देते, मतलब अलग से ये दिखाना कि मैं पैसे दे रही हूँ, अरे तुम कोई बड़ी नहीं बनी, ये तुम्हारी किस्मत थी जो तुम पैसा कमा रही हो, वरना तुमने कोई मेहनत करके नहीं कमाया है। ये सो के जाग के व्लॉग करने, शॉपिंग कर करके व्लॉग करने, तुम कोई मिस्टर बीस्ट नहीं हो व्लॉग्स की, जिसने मेहनत करके इतने बड़े बड़े सेटअप्स बना के या फिर चैलेंजिंग व्लॉग्स लेके वो कहीं तक पहुंचा। तो अपने आप को कुछ समझने लग गए ये दोनों बहन भाई, और दोनों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और ईगो है। और भाभी को तो बोलूँगी एक काम करना, अब आप आने वाले व्लॉग में कहना कि मेरे बाप का रोल भी निभाया जनाब ने, है ना, इवन दो वो आपका मैन चाइल्ड है, बट अपना बाप भी उसको बना लो, क्योंकि वो तो हर किसी का पिता बनता फिर रहा है ना। हद हो गई, मतलब लिटरली अपने बेटे के हवाले से तो वो जनाब दिखलाजा में खड़े होकर ये कह रहे थे कि ये गाइस पता नहीं मुझे पहचानेगा भी नहीं, मैं मिल ही नहीं पाया। जिसने अपने ही बच्चे के लिए एक बाप का रोल अच्छे से प्ले नहीं किया था, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑफर्स, वाइल्स देयर आर सेलिब्रिटीज जिन्होंने ऑफर्स देने से मना कर दिया, बिकॉज उन पे एक सेकंड इनकम होती है, और वो फिलहाल वो क्रूशियल डेज, वो इनिशियल डेज अपने बच्चे के साथ निभाना चाहते हैं, जो कि 1 या 2 साल के होने तक के होते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, है ना। तो किसी का क्या बाप बनेगा ये जो कि खुद ही अपने बच्चे के लिए आइडल फादर नहीं था। आज वो खाली बैठा है तो उसे अपने बच्चे पे कंटेंट खींचना है, तो वो जाके अपने बच्चे से अटैच हुआ। इतना ही अच्छा और बड़ा फादर फिगर होता तो कियान के साथ साथ किज़ा भी ऊपर आती, और सब लोग ऊपर आते। बट दिख रहा है कितना बढ़िया हम साथ साथ चल रहा है, दिख रहा है। अभी अभी थोड़े जब सवाल उठने शुरू होंगे, लोग थोड़ा अनसब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा इनके व्यू नीचे आएंगे, फिर दोनों भाई भाभी जो हैं और साथ में साहिबा, सबको घबराहट उठेगी, और फिर हम साथ साथे का नाटक वापस से होगा। वी शैल वेट फॉर द सेम। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ईद मुबारक। ये पॉडकास्ट कल ही अपलोड होने वाली थी, बट क्योंकि एक पॉडकास्ट को 12 बज गए थे तो उसके बाद मैंने सही नहीं समझा अपलोड होना। ईद के अवसर पे यही बोलूँगी दैट मे गॉड ब्लेस अस ऑल विद लव, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड कंपैशन। परी बच्चों को याद से खाना खिलाते रहिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं, और पानी उनका लगातार बदलते रहिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी का वक्त है। साथ ही साथ घर पे आने वाले जो भी आपको पैकेज देने के लिए कोई आता है, कुरियर देने के लिए कोई आता है, उन्हें ज़रूर पानी का ग्लास पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।